नमस्कार। हम्म। आज हम असम के एक जिले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसे हम सब करीमगंज के नाम से जानते थे, पर अब इसका नाम हो गया है श्रीभूमि। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास एक दस्तावेज भी है, श्री भूमि एक ऐतिहासिक अवलोकन। हम्म। इसी के सहारे हम आज इस जिले को समझने की कोशिश करेंगे। तो श्रीभूमि ये जिला है दक्षिणी असम के बराक घाटी में। मतलब लोकेशन काफी अहम है। बिल्कुल। एक तरफ त्रिपुरा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का सिलहट क्षेत्र। काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और ये नाम श्री भूमि ये 19 नवंबर 2024 को ही बदला गया है। श्रीभूमि यानी माँ लक्ष्मी की भूमि। सुना इसका कनेक्शन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी है। हाँ, कुछ ऐसी बात है। ये नाम इसकी पुरानी जड़ों को भी दिखाता है और टैगोर के जिक्र से भी जुड़ता है। तो आज हम इसी अवलोकन के जरिए इसकी पहचान, इसका इतिहास और आज क्या चल रहा है ये सब देखेंगे। मतलब ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी सोच है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से कोशिश है कि जो पहचान शायद बंटवारे या अंग्रेजी राज से जुड़ गई थी, उससे थोड़ा आगे बढ़कर वो जो पुरानी सभ्यता वाली पहचान है उसे फिर से सामने लाया जाए। ये दिलचस्प है। टैगोर का जिक्र इसे और खास बना देता है। अच्छा, जरा इसके भूगोल और लोगों पर बात करें। ये कितना बड़ा इलाका है, आबादी वगैरह? हाँ, तो दस्तावेज के हिसाब से क्षेत्रफल करीब 1809 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 2011 में मतलब करीब 12.29 लाख थी। और पढ़ाई लिखाई साक्षरता? वो भी ठीक है, करीब 79.7%। लिंगानुपात भी 961 था। ये आंकड़े मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है। हाँ, सही बात है। ये उस जगह की कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। और लोकेशन की वजह से मतलब बांग्लादेश और त्रिपुरा बॉर्डर पे होने की वजह से यहाँ संस्कृतियों का काफी मेलजोल भी दिखता है। बंगाली और मैतेई यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। और ये नाम श्रीभूमि, आपने कहा, ये पुराना है। इतिहास क्या कहता है? कहाँ से शुरू होता है सफर? देखिए, सफर काफी लंबा है। पुराने जमाने में जब कामरूप साम्राज्य था तब इसे श्री भूमि कहते थे। फिर मध्य युग आया, सूफी संत शाहजलाल का असर बढ़ा। अच्छा। फिर अंग्रेज आए, तब ये सिलहट का हिस्सा था और व्यापार का एक जरूरी सेंटर बन गया। और फिर आया 1947 बंटवारा। उसका क्या असर पड़ा? वो तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सिलहट का ज्यादातर हिस्सा चला गया पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है। लेकिन करीमगंज वाला जो सब डिवीजन था वो भारत में रह गया। हाँ, वो भारत में रहा और असम से जुड़ गया। इसने जाहिर है सिर्फ नक्शा नहीं बदला, लोगों की जिंदगी, उनकी पहचान, सब पर बहुत गहरा असर डाला। और फिर 1983 में इसे अलग जिला बनाया गया। तो मतलब सिलट से अलग तो हो गया, पर वो कनेक्शन, वो जड़ें तो रही होंगी। बेशक वक्त बदला, हुकूमतें बदलीं, बॉर्डर बदले, पर वो जो मिली जुली विरासत थी, हिंदू मुस्लिम कल्चर का मेल और असम में होते हुए भी वो सिलहटी पहचान, वो कहीं ना कहीं बनी रही। ये तो हुई इतिहास की बात। आज क्या स्थिति है? मतलब अर्थव्यवस्था कैसी है? लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, इकोनॉमी का बेस तो खेती ही है। चावल, चाय, ये मुख्य फसलें हैं। बॉर्डर पास होने से थोड़ा व्यापार भी होता है। और कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे अभी फरवरी 2025 में कुछ एमओयू साइन हुए हैं। पेय पदार्थ, टाइल्स, फर्नीचर, इन सब में करीब 121 करोड़ रुपए के निवेश की बात है। ये तो अच्छी बात है। निवेश तो जरूरी है किसी भी इलाके के लिए। पर क्या इसका फायदा नीचे तक पहुंच रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मतलब एक तरफ निवेश की बातें हैं, दूसरी तरफ जो दस्तावेज बताता है वो ये कि पूरी बराक घाटी में, जिसमें श्रीभूमि भी आता है, करीब 46% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी में है। 46%? ये तो बहुत ज्यादा है। असम के सबसे गरीब इलाकों में से एक हुआ फिर तो ये। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और निवेश का फायदा आखिर सब तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। और क्या दिक्कतें हैं? पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं हैं। जंगल हैं पर अवैध कटाई, वो एक बड़ी समस्या है। अभी हाल में ही सागौन की लकड़ी पकड़ी गई थी काफी मात्रा में। ओह। फिर सुरक्षा वाले मुद्दे तो हैं ही, बॉर्डर इलाका है तो नशीली दवाओं की तस्करी। हाल में 156 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गईं, कई लोग गिरफ्तार हुए। ड्रोन से घुसपैठ की खबरें, लोकल क्राइम, जेल वार्डर वाला मामला भी था। ये सब चिंताएं तो बनी हुई हैं। और राजनीतिक माहौल? राजनीतिक तौर पर दस्तावेज के मुताबिक हाल के जिला परिषद चुनावों में बीजेपी को बढ़त मिली थी। तो कुल मिला के एक मिली जुली तस्वीर है, काफी विरोधाभास हैं। हाँ,
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। श्रीभूमि एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ समृद्ध इतिहास है तो दूसरी तरफ आज की बड़ी चुनौतियां। आर्थिक मौके दिखते हैं पर गरीबी भी गहरी है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो सुरक्षा की चिंताएं भी हैं। शायद ये जो नाम बदला गया है ये भी इसी विरोधाभास को साधने की, मतलब अतीत की पहचान और भविष्य की उम्मीदों को जोड़ने की एक सिंबॉलिक कोशिश है। तो हमने समझा कि ये नाम बदलना सिर्फ ऊपरी बात नहीं है, और कैसे ये जिला अपने इतिहास और आज की हकीकत, मतलब विकास और चुनौतियों के बीच एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, जिस पर हमने सीधे बात नहीं की, कि ये जो अपनी पुरानी पहचान श्रीभूमि पर फोकस करने का कदम है, ये प्रतीकात्मक बदलाव जिले के जो गहरे सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उन्हें हल करने में और शायद बॉर्डर पार के रिश्तों को बेहतर बनाने के नजरिए को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये एक सोचने वाली बात है।